चुनावों से पहले? उद्धव सरकार जीतेगी इस साल। अच्छा, हाँ जी। नो इफ नो बट, एक तरफा चुनाव। महाआघाड़ी सरकार, क्योंकि ये सीधे सरकार ने धोखा किया हुआ है उद्धव सरकार के साथ, तो धोखे वाले सरकार के साथ कोई नहीं रहेगा। सब बोल रहे हैं कि इतनी जबरदस्त फाइट इस बार होने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं 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 नहीं, तो आपको कोई धोखा देगा तो आप किसका साथ दोगे? बोलो क्या धोखा दिया है बताइए? क्यों शिंदे ने वो बाला इतने साहब नाराज है। आप बड़े खफा लग रहे हैं। खफा की क्या बात है? बाला साहब की जो पार्टी थी उसमें उन्होंने धोखा करके नई पार्टी बना दी, तो कौन किसका साथ दोगे आप? बाला साहब ठाकरे की पार्टी ने कांग्रेस से भी तो हाथ मिला लिया। हाँ तो क्या प्रॉब्लम है उसमें? प्रॉब्लम नहीं है। तो उन लोगों ने बोलोगे शिंदे गुट ने, बीजेपी सरकार ने कई पार्टियों से हाथ मिला लिया है ना। ये तो सबका अधिकार है, सबका मन है, राजनीति में सब जायज है। सुनो मेरी बात सुनो, हर बाजू यूँ बोल रहे हैं कि मुस्लिमों के साथ रहना अच्छा नहीं है। कश्मीर 5 साल पहले कश्मीर में किसके साथ सरकार बनाई थी बीजेपी ने? एक बात बताइए, ओवैसी जी की भी एंट्री हो गई है महाराष्ट्र के चुनाव में, क्या लगता है? बीजेपी का एजेंट है। ओवैसी बीजेपी का है? हाँ, बीजेपी का एजेंट है। तो मतलब कोई एंट्री करने का फायदा नहीं है? ध्रुवीकरण की राजनीति, पोलराइजेशन के लिए उनको जाना जाता है। किसमें? ओवैसी को, असून ओवैसी। बीजेपी है ना, देखो मेरी बात सुनो, बीजेपी हर बार बोल रही है कि मुस्लिमों का साथ मत दो, बीजेपी या मरोगे, कभी नहीं बोला। बटोगे तो कटो। कश्मीर के में क्यों सरकार बनाई थी मोदी के साथ? खत्म किया और ऐसे तमाम फैसले लिए जो मुस्लिमों के हक में थे। बीजेपी के साथ उनका था। आसाम में विश्वास सरकार है, हर बार बोल रही है कि मुस्लिमों को निकालो, यूँ करो। किसकी सरकार है वहाँ पे? नहीं तो ओवैसी मुसलमानों के हित में जो उन्होंने कैंडिडेट ओवैसी की बात छोड़ो ना, ओवैसी तो क्या है, पैदा है ना, बीजेपी ने भी तो चुनाव में भाई ओवैसी नहीं ब्रदर्स बोला। की एंट्री हो गई है महाराष्ट्र चुनाव में। तो पैदा है ना, हाँ। पैदों की थोड़ी बात हो रही है, तो ज्यादा है। धुरंधरों की बात हो रही है ना यहाँ पे। किसके? हाँ, शेरों की बात करो। क्या लगता है आपको, शेरों की क्या बात लगता करो, है शेरों की महाराष्ट्र की राजनीति किस? जीतेगा। अच्छा, क्यों लेकिन? जिंदा, हाँ, क्या उसके उम्मीद है? अंदर इंसानियत है। तो बाकी पार्टियों में इंसानियत नहीं है? इंसानियत नहीं हो, बाबा साहब अम्बेडकर को फॉलो करता है वो, और जितने भी समाज के लोग हैं, इंसानियत जिसके अंदर है। मोदी जी का राज चला है ना, तब से हम गरीब लोग माहिम में खाना खाते हैं, दरगाह में, दरगाह का खाना भी बंद। अरे लेकिन राशन की स्कीम तो बीजेपी चला रही है। हम गरीब भूखे रहेंगे, भंगार सुनता हो, गोली देख लो मेरे हाथ आपको राशन नहीं मिलता? नहीं मिलता है, मेरा यहाँ अधिकार नहीं है, मेरा तो बिहार में इस है। बार चुनाव में वादा किया जा रहा है कि जो गरीब जनता उनको खाना मुफ्त में देंगे। खाना दिया जाएगा। दिया जाता है, यहाँ से लोग बांटते हैं, लेकिन दुकान वाले को वो कर देते हैं, पुलिस वाले लोग बांटने नहीं देते हैं। घूम फिर के लोगों से बातचीत की होगी, महाराष्ट्र में किसकी हवा है? अच्छा है, मोदी जी का राज है तो अच्छा ही है। अच्छा, मतलब केंद्र की जो सरकार है उसका चेहरा कहीं ना कहीं प्रभावित करता है राज्य के इलेक्शंस को भी। हाँ वो ऐसा है। अच्छा, ओवैसी को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं? क्योंकि वो कहते हैं हम मुसलमानों के हित में काम करते हैं, और बीजेपी खास करके मोदी सरकार को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं? बीजेपी हो है कि ओवैसी हो है, वो राजनीति के रीत से ही चलती है। वो मोदी जी के रीत से नहीं चलती, कि ओवैसी के रीत से नहीं चलती है। बटोगे कटोगे नारा बहुत चल रहा है चुनाव में इस बार, वो तो चलता ही रहेगा। उसका फर्क पड़ता है आप लोगों को? नहीं, उसका कोई फर्क नहीं है। आपकी उम्मीदें क्या है? शिवसेना जीत के आना हमारी उम्मीद है। शिवसेना दो फाड़ हो गई शिवसेना में अब। एकनाथ शिंदे उद्धव। दो ढक रहे दो। अच्छा, उम्मीदें हैं? हाँ उम्मीद है। दीपिका, अच्छा क्योंकि अभी हम दरगाह के जस्ट बाहर मौजूद हैं, मिठाई वालों से तो हमने बातचीत कर ली, लेकिन दीपिका मुझे लगता है एक बार हमें जहाँ चादर चढ़ती है, फूल चढ़ते हैं, जिसके बहुत मायने होते हैं, बहुत महत्व होता है, एक बार वहाँ पर भी उन लोगों से बात करके देखते हैं कि क्या कहती है महाराष्ट्र की जनता। क्या लगता है महाराष्ट्र में किसकी सरकार आ रही है, कौन ज्यादा काम कर रहा है? पब्लिक जिसकी चाहेंगी उसकी आएंगी सब। आप भी तो पब्लिक है, बिंदास बोलिए, कोई डरने की जरूरत नहीं है। वोट डालेंगे ना? जो अच्छा काम करेगा उसकी सरकार आएंगी। अच्छा, यहाँ के लिए अब तक सबसे बेहतर काम किसने किया है आपकी राय? मसाल मुबारक साहब, किसको मुबारकबाद आप इस बार चुनाव में देने वाले हैं? और जनता तय करेगी किसी। आप जनता हैं, आप आम भी तो जनता है। तो और भी जनता है ना, आम जनता तय करेगी, मेरा अकेला तो फैसला आप करे। लोगों के लिए बहुत मायने, या किसी भी एरिया के लिए मायने रखता है कि जो उनका नेता है वो जमीन पर आए, आप लोगों से आपकी प्रॉब्लम्स को सुने? क्या यहाँ के जो लोकल कैंडिडेट हैं वो कभी आए हैं यहाँ पर? आते हैं, अभी जो लोगों को चुन के देते हैं तो लोगों का काम करते हैं ना। ऐसे तो नहीं, लोगों के काम के लिए फंड आता है ना सरकार की तरफ से, तो उनको लोगों का काम करना ही चाहिए। फंड आता है साक्षी, और सरकार ने काम भी किया है। अच्छा दीपिका, क्योंकि युवाओं का एक अच्छा खासा प्रभाव रहता है, हमारी जो आबादी है वो युवा आबादी है, ऐसे में युवाओं का क्या कहना है महाराष्ट्र चुनाव को लेकर? महाराष्ट्र में तो अभी ज्यादातर अपने क्या नाम है, उदय जी का ये ज्यादा देखा जा रहा है, गठबंधन। क्या करते हैं आप? हम तो ये बिजनेस है हमारा। क्या उम्मीदें हैं सरकार से अब?
यही कि रोजी में ज़्यादा ध्यान दिया जाए और अपने कारोबार में ज़्यादा, बिजनेस में ज़्यादा ध्यान दिया जाए, और ये सब जो बना रहे हैं ये सब। तो हमारी उम्मीद यही है कि अभी नई सरकार जो भी बनेगी वो बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ध्यान देगी और उनके लिए कांटे की टक्कर है इस बार चुनाव में। टक्कर तो होनी चाहिए, बिना टक्कर के कुछ नहीं होता है। हम तो ये चाहते हैं कि लड़के जीते, लड़के जीते, और जनता भी काफी एक्साइटेड है साक्षी की चुनाव में इस बार टक्कर होने वाली है। एक तरफा चुनाव महाराष्ट्र का कम से कम नहीं होने वाला है, और इसीलिए हम अलग अलग सीटों पे जा रहे हैं जहाँ वर्ली का हाल हमने। यही वो मिठाइयाँ होती है, जब कोई पार्टी जीतती है तो बढ़ती है। आपको क्या लगता है महाराष्ट्र के चुनाव में क्या हो रहा है इस बार? महाराष्ट्र के चुनाव में इस बार जीतेगी शिवसेना। अच्छा, शिवसेना जीतेगी। कौन सी शिवसेना शिवसेना? दो फाड़ हो गई या कौन सी वाली? ये उदय ठाकरे वाली। उद्धव ठाकरे वाली। क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद अच्छी है, उदय ठाकरे की चल रही है चर्चा ज्यादा। अच्छा, एक और बात बताइए, बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान बड़ा चर्चाओं में है, क्या सोचती है महाराष्ट्र की जनता इस बयान के बारे में? महाराष्ट्र की जनता भी उदय ठाकरे की तरफ आ गई है सब। अच्छा दीपिका, और भी लोग हैं, आपको क्या लगता है महाराष्ट्र की राजनीति किस दिशा में जा रही है इन दिनों चुनावों से पहले? उद्धव सरकार जीतेगी इस साल। अच्छा, हाँ जी। नो इफ नो बट, एक तरफा चुनाव। महाआघाड़ी सरकार, क्योंकि ये सीधे सरकार ने धोखा किया हुआ है उद्धव सरकार के साथ, तो धोखे वाली सरकार के साथ कोई नहीं रहेगा। सब बोल रहे हैं कि इतनी जबरदस्त फाइट इस बार होने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं 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 नहीं, तो आपको कोई धोखा देगा तो आप किसका साथ दोगे? बोलो, क्या धोखा दिया है बताइए? क्यों शिंदे ने वो बाला इतने नाराज है। साहेब, आप बड़े खफा लग रहे हैं। खफा की क्या बात है? बाला साहेब की जो पार्टी थी उसमें उन्होंने धोखा करके नई पार्टी बना दी, तो कौन किसका साथ दोगे आप? बाला साहेब ठाकरे की पार्टी ने कांग्रेस से भी तो हाथ मिला लिया। हाँ, तो क्या प्रॉब्लम है उसमें? प्रॉब्लम नहीं है। तो उन लोगों ने बोलोगे शिंदे गुट ने, बीजेपी सरकार ने कई पार्टियों से हाथ मिला लिया है ना। ये तो सबका अधिकार है, सबका मन है, राजनीति में सब जायज है। सुनो मेरी बात सुनो, हर बाजू यूँ बोल रहे हैं कि मुस्लिमों के साथ रहना अच्छा नहीं है। कश्मीर 5 साल पहले कश्मीर में किसके साथ सरकार बनाई थी बीजेपी ने? एक बात बताइए, ओवैसी जी की भी एंट्री हो गई है महाराष्ट्र के चुनाव में, क्या लगता है? बीजेपी का एजेंट है। ओवैसी बीजेपी का है, हाँ, बीजेपी का एजेंट है। तो मतलब कोई एंट्री करने का फायदा नहीं है। ध्रुवीकरण की राजनीति, पोलराइजेशन के लिए उनको जाना जाता है। किसमें? ओवैसी को, असून ओवैसी। बीजेपी है ना, देखो मेरी बात सुनो, बीजेपी हर बार बोल रही है कि मुस्लिमों का साथ मत दो, नहीं, कटेंगे बीजेपी या ने मरोगे। ऐसा नहीं बोला, कभी नहीं बोला। बटोगे तो कटो। कश्मीर के में क्यों सरकार बनाई थी मोदी के साथ? खत्म किया और ऐसे तमाम फैसले लिए जो मुस्लिमों के हक में थे। बीजेपी के साथ उनका था। आसाम में विश्वास सरकार है, हर बार बोल रही है कि मुस्लिमों को निकालो, यूँ करो। किसकी सरकार है वहाँ पे? नहीं तो ओवैसी मुसलमानों के हित में जो उन्होंने कैंडिडेट ओवैसी की बात छोड़ो ना, ओवैसी तो क्या है, पैदा है ना, बीजेपी ने भी तो चुनाव में भाई मुसलमानों ओवैसी के खिलाफ ब्रदर्स नहीं की एंट्री हो गई है महाराष्ट्र चुनाव में। तो पैदा है ना, बोला। पैदों की थोड़ी बात हो रही है, तो ज्यादा है। धुरंधरों की बात हो रही है ना यहाँ पे। किसके? हाँ, शेरों की बात करो। क्या लगता है आपको, शेरों की क्या बात लगता करो, है शेरों की। महाराष्ट्र की राजनीति किस? जीतेगा। अच्छा, क्यों लेकिन उसके उम्मीद है? अंदर इंसानियत है, तो बाकी पार्टियों में इंसानियत नहीं है? इंसानियत नहीं है। वो बाबा साहब अम्बेडकर को फॉलो करता है वो, और जितने भी समाज के लोग हैं, इंसानियत जिसके अंदर है। मोदी जी का राज चला है ना, तब से हम गरीब लोग माहिम में खाना खाते हैं, दरगाह में, दरगाह का खाना भी बंद। अरे लेकिन राशन की स्कीम तो बीजेपी चला रही है। हम गरीब भूखे रहेंगे, भंगार सुनता हूँ, गोली देख लो मेरे हाथ आपको राशन नहीं मिलता? नहीं मिलता है, मेरा यहाँ अधिकार नहीं है, मेरा तो बिहार में इस है। बार चुनाव में वादा किया जा रहा है कि जो गरीब जनता उनको खाना मुफ्त में देंगे। खाना दिया जाएगा। दिया जाता है, यहाँ से लोग बांटते हैं, लेकिन दुकान वाले को वो कर देते हैं, पुलिस वाले लोग बांटने नहीं देते हैं। घूम फिर के लोगों से बातचीत की होगी, महाराष्ट्र में किसकी हवा है? अच्छा है, मोदी जी का राज है तो अच्छा ही है। अच्छा, मतलब केंद्र की जो सरकार है उसका चेहरा कहीं ना कहीं प्रभावित करता है राज्य के लिए।